नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के चिकासी थाना क्षेत्र के चिकासी पुल पर। ये मोहाना सेतु है। ये जालौन जनपद और हमीरपुर जनपद की सीमा को जोड़ने वाला पुल है। इस पे निर्माण कार्य चल रहा है। अभी हाल ही में एक नए पुल का निर्माण होना है, लेकिन आवागमन हो तो कहाँ से हो। ये पुल कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गया था, ज़्यादा ही जर्जर स्थिति में आ गया था। ओवरलोड ट्रक यहाँ से गुजरते थे, जिस वजह से ये कई सालों से इसी मामले में उलझा रहा कि आखिर कब होगा, कैसे होगा। अब पुल का कार्य तो शुरू हो गया है। आवागमन भी पूरी तरह से यहाँ से ठप है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जो हमीरपुर से जालौन की ओर जाना चाहते हैं वो एक्सप्रेस वे से जा सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 18 फरवरी से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। जो जालौन जनपद के छात्र छात्राएं हमीरपुर जनपद के विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वो आखिर किस तरह से अपना परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। जालौन जनपद के जो छात्र छात्राएं हमीरपुर जनपद में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उन्होंने एक जिलाधिकारी हमीरपुर और जिलाधिकारी जालौन को एक लेटर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को भी एक लेटर ज्ञापन के रूप में पहुंचाया है कि उन्हें परीक्षा के दौरान बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से एक कट दिया जाए, जिससे वो चिकासी क्षेत्र के पढ़ने वाले विद्यालयों में पहुंचकर अपनी परीक्षाएं दे सकें। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। मोहम्मद शुएब, 4 स्टार न्यूज़, हमीरपुर। कहाँ से आना हुआ भाई साहब? कहाँ से आना हो रहा है? पुल में कार्य चल रहा है, प्रगति पर है कार्य, और आप जो है स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, स्कूल छोड़ने। तो अभी कहाँ मोहाना से आए हैं या फिर जालौन से? उरई से। तो वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र आपने पैदल तय किया होगा? हाँ, पुल पे। हाँ। तो क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं पैदल चलने में? दिक्कत तो है, दिक्कत अब पैदल चल के आना पड़ रहा। अब बच्चों को विद्यालय तो जाना ही है। एग्जाम 18 तारीख से आने वाले हैं। अब बच्चे कैसे गुजरेंगे, इस विषय में आप प्रकाश डालिए थोड़ा सा। अब थोड़ी जल्दी कार्य हो जाए इसका तो सही। मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी होगा, क्योंकि समय तो लगेगा। वो तो जब परीक्षाएं आ रही बच्चों, तो वही सवाल एक खड़ा होता है कि बच्चे आखिर एग्जाम देने कैसे जाएंगे, परीक्षा देने कैसे जाएंगे। प्रशासन सही है, बिल्कुल। हाँ, प्रशासन इसकी व्यवस्था करे बच्चों की। मतलब कि अभी बच्चों ने कुछ जालौन जनपद के, कुछ हमीरपुर जनपद के बच्चों ने मांग भी उठाई थी कि एग्जाम सर पे हैं, हमको एक्सप्रेस वे से एक कट दिया जाए। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, उसकी व्यवस्था सरकार करे, कुछ न कुछ व्यवस्था बना। मतलब जालौन प्रशासन और हमीरपुर प्रशासन दोनों करें, दोनों मिल। जालौन प्रशासन। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। तो में काम चल रहा है। और कहाँ जा रहे हैं आप? समथा जाएंगे। तो किस तरह से जाएंगे यहाँ से? मोहाना होके। मोहाना होके? तो मोहाना तो अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो फिर कैसे, पैदल ही पैदल जाएंगे? पैदल जाएंगे। और
वो वाहन मिल जाए तो तत्काल लोग वाहन से चाहिए। तो आपको जानकारी नहीं थी कि ये पुल बन रहा है, काम बन जानकारी है, हमें जो पता है तो भी मतलब पैदल निकल जा सो अपने तो कहाँ जाओ। भाई जब पुल का कार्य चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि रिस्क का काम तो है ही, खतरे का काम तो है ही। काम चल रहा है, कहीं टूट फूट हो रही है, कुछ टूट गया तो कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर इसमें तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेके चले होंगे ना आप। और क्या भाई, जब निकल रहे तो हम चलो, जब निकल रहे तो निकल रहे हैं। चलिए। लोग बता रहे थे कि मान लो पैदल निकलेंगे, गाड़ी नहीं निकलेंगी। तो नहीं, गाड़ी नहीं निकलने दे, लेकिन गाड़ी तो क्या बाइक तक निकल रही है यहाँ से तो मोटरसाइकिल भी निकल रही है। सुनने भी आया कि लोग पैसे लेकर के जो है बाइक निकाल। जितनी बार सुनी की है उतनी बता सका था, मोर नहीं बता सका ना। हम निकले या पहली बार अभी आए हैं। ठीक, धन्यवाद। विजय जी, आप विद्यालय संचालक हैं और बेतवा सेतु का कार्य चल रहा है। बेतवा नदी पे जो पुल बना है आपका चिकासी और जालौन जनपद को जोड़ता है, तो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेके? प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया या प्रशासन इस चीज़ से बिल्कुल अनजान बना हुआ है? प्रशासन को तो ये सब जानकारी है कि राट हो रही मार्ग ये एक माध्यम है जिला जालौन, जिला हमीरपुर को आवागमन के लिए। जो ये 40 दिन के लिए प्रशासन ने बंद किया है, इसका अल्टरनेट व्यवस्था पहले सरकार शासन को करनी चाहिए थी। क्योंकि मेरा अपना जो विद्यालय वृंदावन लोधी इंटर कॉलेज चिकासी, इसमें आसपास के लगभग 25 से 30 गांव के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें जालौन जिला नदी के उस तरफ के जो गांव पढ़ते हैं, मकरेचा और मुहाना, वहाँ के बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो कक्षा 1 से 12 तक के सभी कक्षाओं के बच्चे पढ़ते हैं। अब ये कंडीशन है कि जब से ये अवरुद्ध हुआ है तब से सभी बच्चों के लगभग 50 बच्चे होंगे समथिंग, सभी बच्चों की पढ़ाई पूर्णतः ठप हो चुकी है। उनका विद्यालय आना पूर्णतः बंद हो चुका है। कोई अल्टरनेट, कोई भी रास्ता ही नहीं है। तो क्या क्या मांग रहेगी जो आपके विद्यालय परिवार के लोग हैं, जितने भी विद्यालय चलते हैं उनकी या यहाँ की जनता की, कि इस रोड को उरई से जोड़ने के लिए कुछ अल्टरनेट व्यवस्था की जाए? तो क्या होना चाहिए? सोएब जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम सभी विद्यालय जो भी क्षेत्र में हैं, सभी विद्यालयों की भी एक ही मांग है कि इसकी अल्टरनेट व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। उसके दो ऑप्शन है, या तो ये टेम्परेरी नदी में एक पीपों का पुल टेम्परेरी बन सकता है, जिसमें लाइट वाहन, स्कूल वाहन, एम्बुलेंस और पैदल या मोटरसाइकिल से आवाजान रखा जा सकता है। दूसरा व्यवस्था है तो एक्सप्रेस वे का है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को वहाँ पे हरदुआ, चिकासी हरदुआ के बीच में अगर उत्तरायण वहाँ कट कर दिया जाए वहाँ से, तो भी ये समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। ये तो छात्रों की तो बहुत बुरी कंडीशन है, अब उनकी पूर्णतः पढ़ाई ठप हो जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको जालौन तक पहुंचने में, उरई तक पहुंचने में किस तरह से लेके जाएंगे? अगर यहाँ से कोई बीमार होता है और उरई रेफर करते हैं तो यहाँ से जो एक्सप्रेस वे का कट है आपका लगभग मुस्करा के पहले, तो वहां तक जाना होगा पहले, फिर वहां से एक्सप्रेस के द्वारा डकोर में उतरना होगा, तब रेफर। लगभग 50 किलोमीटर की चक्कर पड़ रहा है इससे। तो सबके पास साधन भी नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि प्रत्येक गांव इससे प्रताड़ित है। चिकासी से राट के बीच के जो भी गांव पड़ते हैं इंटीरियर में, सभी गांव प्रताड़ित हैं, क्योंकि राट से जो उरई बस चलती थी वो यहाँ चूंकि बंद हो चुकी है, तो राट से बस जो है वो उरई यहाँ चिकासी ना आके ये सीधे एक्सप्रेस पे चढ़ के जाती है। तो यहाँ से लगभग 50-60 गांव इससे प्रेरित हुए हैं, जिनका आवागमन ठप है। अगर आप देख रहे होंगे, और मैं कहता हूं आपको आपके माध्यम से कि आप इसको देखें शाम के टाइम, कि राट से चिकासी के बीच में पैदल यात्री पैदल चल रहे रात में। अभी कल मुझे एक छोटे बच्चों को लेके चिकासी का एक व्यक्ति, 3 बच्चियां थी और वो पैदल आ रहा था।
तो फिर उसने मेरे से हेल्प ली और फिर मैंने उनको चिकासी तक छोड़ा। तो बहुत बुरी कंडीशन में है, शादियां ब्याह है, मतलब प्रशासन का इसका ध्यान नहीं है। रोड की कंडीशन ये है कि जैसे होली में सन्नाटा हो जाता है, इस जी। तरह से सन्नाटा नजर आ रहा है। यहाँ से पुल तक हमने अभी देखा जाके, तो ये सन्नाटा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं डाइवर्जन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं ऐसा बोर्ड नहीं लगा है कि पुल पे कार्य प्रगति पे है। इस विषय में क्या कहें? ये तो पहले से निर्धारित होगा कि इसका जो पुल का रिपेयरिंग होनी है, तो क्या प्रशासन को ये ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि आसपास के जो गांव होंगे, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र होंगे, उनका आवागमन कैसे रखा जाए। ये तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि इसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, इसकी अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए। अन्यथा गांव में रोष व्याप्त होता चला जा रहा है और ये ऐसा ना हो कि क्रांति का रूप ले ले। और क्योंकि आदमी जब प्रताड़ित होता है लगातार, तो उसकी जो समय सीमा होती है वो खत्म हो जाती है। ये बात आपकी सही है कि लोग आक्रोशित हो सकते हैं, लेकिन पुल बनना भी जरूरी था क्योंकि वो भी डैमेज हो गया था काफी। नहीं, बिल्कुल वो बनना चाहिए और उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा क्योंकि वो सबके लिए है, बहुत जरूरी है बनना। लेकिन अल्टरनेट निकलने की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए थी ना। पहले एक ब्लॉक कर दिया गया है, जेल की तरह बंद कर दिया गया क्षेत्र को, पूरे 50-60 गांव को। इन्हें जैसे रात से कोई वाहन आता है तो वहाँ एक होर्डिंग लगाना चाहिए था। एक जालौन और मोहाना के बीच में एक होर्डिंग होना चाहिए था कि ये रोड बंद है, आप रास्ता डाइवर्ट कर लें। हाँ, चेतावनी तो लिखनी, तो बता तो रहे कि प्रशासन की टोटल लापरवाही, समझ में नहीं आ रहा। अचानक उन्होंने कहा ये तो एक नोटिस निकाला और उन्होंने काम शुरू कर दिया कि ये बंद है। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है और इसको संज्ञान लेना चाहिए जिलाधिकारी महोदय। धन्यवाद।